अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी और आज हम करेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हैं इसके एमसीक्यूज़। तो हम लोग फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एमसीक्यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज़ करने के बाद हम लोग इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है √7 और बताना है कि ये आपने रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या फिर नेचुरल है, इंटीजर है, क्या है। आप लोग याद रखें कि जब भी अंडर रूट के अंदर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट स्क्वायर रूट का मतलब है ऐसा नंबर जिसका हम लोग परफेक्टली स्क्वायर बन जाए। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 होता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं 3 होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16। तो ऐसे 4, 9, 16, 25 अगर अंडर रूट के अंदर ये नंबर नहीं आ रहे तो वो हमारे पास हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो √7 हमारे पास एक इरेशनल नंबर बन रहा है, ठीक हो गया। सेकंड लिखा हुआ है पाई एंड ई। इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं ना, इसको आप कैलकुलेटर पे निकाल लेना, ये सारे हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक हो गया। देन तीसरे नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज़। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि उसका जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो पॉइंट्स में आंसर देता है, तो वो हमारे पास होगा इरेशनल। तो जो सा ये वाला नंबर है ये भी इरेशनल नंबर ही बनेगा। आगे चौथा लिखा हुआ है हमारे पास √3 प्लस √5। ये दोनों भी स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे, तो ये भी हमारे पास बन जाएंगे इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है 5 वाला फॉर ऑल x इक्वल टू रियल नंबर x इक्वल टू x इज कॉल्ड। ये हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। पीछे आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके अंदर हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी वो एज इट इज़ ये लिखी हुई थी, तो ये होगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे लिखा हुआ है लेट ए बी एंड सी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी। ये भी हमारे पास पीछे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये हमारे पास बनती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी, ये होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे 7 वाला लिखा हुआ है 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इक्वल टू 64। तो हम लोग इसको ना लिख लेते हैं 2 की पावर x। अब मेरे पास उस तरह नहीं लिखा जा रहा तो मैं इस तरह लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई हमने करना है 8 की पावर x, ये और ये इक्वल है हमारे पास 64 के, ठीक हो गया। 2 की पावर जो x है इसको हम लोग वैसे लिखा रहने देते हैं और हम लोग जो सा 8 लिखा हुआ है ना उसकी जगह लिख लेते हैं 2 की पावर 3। और जो इसकी कंप्लीट पावर बनेगी ना वो हमारे पास बन जाएगी x, यानी कि जो बाहर पावर है वो x आ गई ये वाली, और 8 की जगह हम लोगों ने लिख लिया 2 की पावर 3। इसी तरह जो 64 है ना उसको हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 6, ठीक हो गया। 2 की पावर x वैसे लिखा रहने दिया, 8 की जगह लिख लिया 2 की पावर 3 और 64 की जगह लिख लिया 2 की पावर 6। अब ये 2 पावर x वैसी, इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगले वाला नंबर। अब आगे लिखा हुआ है कि 2 की पावर 3 और बाहर पावर लिखी हुई है x। तो जब हमें पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर होती है और बाहर वाली पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ तो वो हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 3x, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 6। अब यहाँ पर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये वाले 2 और 2, और इनकी पावर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 की पावर, इस वाले पावर इसकी पावर x है और अगले वाले की पावर 3x है। जब हम इनको ऐड करेंगे x प्लस 3x वो हो जाएगा 4x इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक हो गया। अब हमारे पास दोनों तरफ नंबर सेम है, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारे पास है 2, तो बस इनकी पावर डिफरेंट है तो हम लोग इनकी पावर को इक्वल रख लेते हैं क्योंकि नंबर सेम है हमारे पास, तो हम लोग इसकी पावर को इक्वल रख लेते हैं 4x इक्वल टू 6। अब हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम लोग 6/4 करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर आता है 3/2। 2 के टेबल पे इसकी कटिंग हो जाती है तो ये हमारे पास फाइनल आंसर दे देगा x इक्वल टू 3/2। तो ये वाला हमारे पास जो सा MCQ बनेगा वो बन जाएगा इसका पहला ऑप्शन 3/2, ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ है लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू a इज कॉल्ड। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी बनती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सॉरी ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, ये वाली हमारे पास बनेगी
ये बनेगी हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है 9 वाला 7 √75 प्लस √27, ये दोनों भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, तो इसका हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। या फिर आप लोग सिंपल, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको ऐड करके देख लें, जो इसका हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा ना वो आप लोग लगा लेना। डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू पुट करें, आपके पास उसका फाइनल आंसर दे देगा, और वो हमारे पास बनता है इसका पार्ट नंबर डी। सॉरी, यहाँ पर ये 8√3 लास्ट पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5। अच्छा, अभी हम लोगों ने ना इस तरह का एक पार्ट पहले भी किया था, जिसमें हम लोगों ने करना है क्या होता है कि 3 प्लस √5 है ना, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया हो गया 9, उसके बाद 3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 √5। अंडर रूट का मेरे पास कीबोर्ड पर साइन नहीं है, तो मैं अंडर रूट की जगह ये लगा लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद +5 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास बन गया +3 √5। उसके बाद प्लस √5 को -√5 से करेंगे तो हो जाएगा -√25। ठीक हो गया। अब उसके बाद 9, ये अच्छा, ये +3 √5 और -3 √5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास पीछे क्या बचता है 9 माइनस √25 का आंसर आपके पास आता है 5। तो 9 - 5 करेंगे 4, तो 4 हमारे पास एक होता है रैशनल नंबर, तो 4 की जगह हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर रैशनल नंबर। तो ये थे इसके एमसीक्यूज। अब हम लोग इसके जैसे बाकी पार्ट्स रह गए वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 इस पर लिखा हुआ है इफ़ a = 3/2, b = 5/3 एंड c = 7/5 देन वेरीफाई। हम लोगों ने नीचे वाले दो पार्ट्स को वेरीफाई करना है, हमारे पास उसकी वैल्यू दी हुई है। अब इसको ना हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोगों ने वैल्यू उतार ली है, a = 3/2 है, b की वैल्यू 5/3 है और c की वैल्यू 7/5 है। हम लोगों ने ये चीज़ ना प्रूव करनी है। सिंपल करना है क्या कि जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ना, उसको हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर ना जो पार्ट लिखा हुआ है ना उसके अंदर पुट कर देना। ठीक हो गया। अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग-अलग करना चाहते हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, लास्ट पे दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। अगर आप इसको ही सोल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं बनेगा। ठीक है, मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक साथ ही सोल्व कर लें ताकि ना आपके पास टाइम सेव हो जाए। अच्छा, a की वैल्यू है 3/2, आगे ब्रैकेट, जैसे क्वेश्चन लिखा होगा ना आपने वैसे ही लिखना है, बस a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू, c की जगह उसकी वैल्यू। a था, सबसे पहले a लिख दिया, आगे ब्रैकेट थी, ब्रैकेट लिख दी। b लिखा हुआ है, b की जगह हम लिखते हैं 5/3, फिर आगे प्लस है, प्लस आ गया, c की जगह आ गया 7/5, ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल टू आ गया, फिर a की जगह आ गया 3/2, साथ ही b लिखा हुआ है, हम लोग साथ b लिख देते हैं 5/3, प्लस फिर a लिखा हुआ है 3/2 और साथ c लिखा हुआ है 7/5। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये सबसे पहले 3/2 को हम सोल्व करते हैं, इस वाली साइड को। आपने जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करना है ना, अगर उसके अंदर ब्रैकेट आ रही है तो सबसे पहला काम है कि आपने ब्रैकेट सोल्व करनी है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व हो गया आपके पास एलसीएम मेथड से। किसी भी फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए ना सिंपल जैसे रूल है ना वो होता है कि आप नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, और ऊपर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21। ठीक हो गया, इक्वल टू। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ से तो 3 की कैंसिलेशन होगी, बाकी ऊपर से बच गया 5 और नीचे बच गया 2, प्लस यहाँ पर आपके पास कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 5 ज़ा 10, देन इधर आ गया 3/2, 25 प्लस 21, 25 प्लस 21 ये होता है 46, 46/15 आ गया, इक्वल टू। यहाँ पर आप फिर से इसकी एलसीएम ले लें। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, प्लस 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया 42, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20। ठीक है, यहाँ पर आप इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट हो, डॉट हो या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तो वो मल्टीप्लाई ही कंसीडर होता है। 3 × 46 138, ओवर 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, इक्वल टू 50 प्लस 42 92/20। अब आप कहेंगे कि हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा, अब इसके आगे हमने ना कटिंग करनी है। 138/30 ये है 4/3/5, ये लिख लेते हैं 4/3/5,
जो पहला नंबर आएगा उसको आपने राइट साइड पे लिखना है, जो दूसरा नंबर आएगा उसको ऊपर लिखना है, जो तीसरा नंबर आएगा उसको नीचे लिखना है। आगे है 92/20, तो भी मेरे पास आया है 43/5। ठीक हो गया। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। दोनों साइड्स बराबर होगी तो नीचे आप लिख दें हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है a+b/c इक्वल टू ac+bc। जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट आ रही है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। ब्रैकेट के बाद a है तो a की वैल्यू 3/2 प्लस b है तो b की वैल्यू 5/3। आगे c है, c की वैल्यू 7/5। फिर a आ गया, a की वैल्यू 3/2, c की वैल्यू 7/5 प्लस b की वैल्यू 5/3 और c की वैल्यू 7/5। फिर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 6, 3 2 6। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 और बाहर 7/5 आ गया। यहाँ से आपके पास कैंसिलेशन नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 7s are 21 और 2 5s are 10 प्लस यहाँ से 5 की कैंसिलेशन होगी तो बाकी बच गया 7/3। अब 9 + 10 करेंगे 19/6, बाहर आ गया 7/5। इस तरफ आप एलसीएम ले लें। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 63 और 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया 70। अब इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 × 7 133 ओवर 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 इक्वल टू 63 + 70 + 70 133। ऊपर आ गया 133, नीचे आ जाएगा 30। ठीक है। हम लोगों ने जैसे पहला वाला किया था उसके अंदर दोनों साइड बराबर नहीं हो रही थी, इस वजह से हमने आगे इसको मजीद किया था। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों चीज़ें वैसे ही इक्वल आ गई हैं तो इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर आपके पास इक्वल आ जाए वहीं पर आपने छोड़ देना है। तो आगे लिख दिया हैंस प्रूव कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास प्रूव हो गई हैं। ये थे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है इफ़ a इक्वल टू 4/3, b इक्वल टू 5/2 एंड c इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या? एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये वाली है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये वाली है। हम लोगों ने बारी बारी इसको सोल्व करना है और वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। मैंने सबसे पहले एडिशन वाली लिखी है, इसको ना हम सोल्व करते हैं। इसी तरह से आप सोल्व कर लें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा है ये आपके पास, वैसे सोल्व हो जाएगा। अगर आप करना चाहें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग आप उस तरह से भी कर सकते हैं। पहले ए की वैल्यू आ गई 4/3 प्लस बी है उसकी वैल्यू आ गई 5/2 प्लस सी है उसकी वैल्यू आ गई 7/4। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें a + b पे ब्रैकेट है, वहाँ पर b + c पे ब्रैकेट है। और हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। 5/2 प्लस 7/4। जिस तरह हम लोगों ने एलसीएम लिया तो वैसे ही करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। अब आप ब्रैकेट ना ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया तो ये ख़त्म हो जाएगी। 7/4 यहाँ से आ गया 4/3 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14। अब यहाँ पर 8 + 15 23 ओवर 6 प्लस 7/4 इक्वल टू 4/3 प्लस 20 प्लस 14 34/8। ये हो गया। अब इसका हम लोग दोबारा से एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 24। अब 4 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। 4 × 23 92। ये आ गया 92 प्लस अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 7 × 6 42। ये आ गया 42। अब इसी तरह यहाँ पर पहले नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 4 आ गया है 32 प्लस
3 को 34 से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 34 102 102। अब यहाँ पर 92 प्लस 42 134 ओवर 24। यहाँ पर 32 प्लस 102 134 ओवर 24। दोनों साइड बराबर होगी तो आप लिखते हैं हैंस प्रूफ। अब यही काम हम लोगों ने करना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये चीज़ बनती है, सबसे पहले आ गई a की वैल्यू 4/3 ब्रैकेट, b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू 7/4 इक्वल टू a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू 5/2 और c की वैल्यू 7/4। सिंपल क्या करना है, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दें, सेंटर में आप डॉट लगा लें ताकि ना थोड़ा डिफरेंस हो सके। पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें, फिर ब्रैकेट के बाहर वाले को 4/3, 5 को 7 से अच्छा मल्टीप्लिकेशन आपने ना आमने सामने करनी होती है हमेशा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, यहाँ पर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, आगे आ गया 7/4। फिर 4 को 35 से करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 35 140, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, 20 को 7 से करते हैं 20 मल्टीप्लाई 7 140, 6 को 4 से किया तो 24। 3 स्टेप में इसका आंसर आ गया। तो नीचे लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ ना भी लिखें, लेकिन ये एक होता है कि सिग्नल होता है कि हम लोगों ने चीज़ प्रूफ कर दी हुई है। ठीक हो गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 ना एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें उसने एक सिनेरियो दिया है कि इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर। ज़ीरो हमारे पास क्या रैशनल नंबर होता है, और अगर होता है तो बताएं क्यों होता है। तो मैं आपको ना बताता हूँ। रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि हमारे पास ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए और q जो सा है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और q आपके पास नीचे वाला नंबर है। जब आपके पास कोई सिंपल नंबर दिया जाए ना, जैसे 1 है 2 है 3 है, वो हमेशा हमारे पास एक ऊपर वाला नंबर बनता है। ठीक है। अगर 1/2 दिया जाए तो वो फिर उसके अंदर 1 ऊपर वाला बन जाएगा और 2 नीचे वाला बन जाएगा। अब हमें सिर्फ 0 दिया है तो 0 हमारे पास ऊपर वाला बन रहा है p, तो p तो 0 हो सकता है। उसने बोला था कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं येस इट इज़ आ रैशनल नंबर। अब आपने रीज़न भी देनी है कि क्यों, बिकॉज इन रैशनल नंबर्स में q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स में q नॉट इक्वल टू 0 होता है, बट p में बी 0। लेकिन जो p है वो हमारे पास 0 हो सकता है, ऊपर वाला नंबर 0 हो सकता है, जो नीचे वाला नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करते हैं, जैसे 3 को हमने डिवाइड किया 0 पर, तो उसका हमारे पास कोई आंसर आता ही नहीं है। आप किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 पर किसी नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 3, तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0। 0 डिवाइडेड बाय 63, सॉरी 0 डिवाइडेड बाय 63, उसका आंसर आ रहा है। लेकिन 63 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे वो मैथ एरर दे देगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, न्यूमिनेटर के अंदर आ सकता है। अब क्वेश्चन 5 है स्ट्रेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ जो सी रियल नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमें लिखी हुई है वो एक्सप्लेन कर देंगे, जो कि हमारे पास है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। आइदर या तो ए बी के इक्वल होगा, और ए बी से बड़ा होगा, और या तो ए बी बराबर है, या ए बी से बड़ा होगा, या फिर बी ए से बड़ा होगा। तो ये हमारे पास होती है सिंपल ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है पुट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने 1.1 में किया था कि किस तरह हम लोगों ने 2 नंबर पुट करने हैं। पहले फर्स्ट नंबर पुट करना है, सिंपल इसका एवरेज निकालना है, इन दोनों को करना है प्लस और मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। 4 + 5 9 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसको जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 1 से किया 9 और डिवाइड में 2 वैसे ही आ गया, एक नंबर आ गया। अब सेकंड नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर के लिए आप 9/2 को 5 के साथ सॉल्व कर लें इस मेथड से, या 9/2 को 4 के साथ कर लें। 9/2 + 5
मल्टीप्लाई 1/2, उसी मेथड के साथ से। अब इसके जिसके नीचे मैंने आपको बताया था कुछ नहीं होगा, उसके नीचे आपने 1 एज्यूम करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, मल्टीप्लाई बाय 1/2। 9 + 10 करेंगे 19/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2। जब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे 19 1 ज़ा 19, 2 2 ज़ा 4, तो एक नंबर आ गया आपके पास 9/2, एक नंबर आ गया आपके पास 19/4। डेट्स इट, ये काम था इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम लोगों ने ये वाला सिंप्लीफाई वाला काम इसके अंदर भी करना है। रूल सारे वही लगेंगे, बस क्वेश्चन चेंज है। अब सबसे पहले काम था कि आपने पावर को जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सारी पावर पॉजिटिव के अंदर ही है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने किया था कि अगर दो नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई और उनकी पावर प्लस कर देनी है, अगर दो सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर माइनस कर देनी है। यहाँ पर एक्स वाई और जी तीनों डिफरेंट नंबर है, कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है कि जो बाहर पावर लिखी है ना, मतलब जो स्क्वायर रूट आ रहा है ना, वो आप तीनों का अलग-अलग कर दें। एक्स की पावर 15 पे अलग आ गया, वाई की पावर 35 पर अलग आ गया, और डिवाइड में जी की पावर 20 पर अलग आ गया। अब हमने कहा था कि अगर स्क्वायर रूट होगा तो पावर बनती है 1/2, अगर स्क्वायर रूट के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है तो वो 1 की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर बन जाएगी एक्स की पावर 15 और बाहर 5 आ रहा है तो पावर 1/5, वाई की पावर 35 और बाहर पावर 1/5, नीचे जी की पावर 20 और बाहर पावर 1/5। ठीक हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होती हैं। एक्स की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, वाई की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 और जी की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। यहाँ से बच गई एक्स की पावर 3, वाई की पावर 7 और नीचे आ गई जी की पावर 4। तो ये काम था इसके अंदर। अब इसका पार्ट 2 लिखा हुआ है 27 की पावर 2x और बाहर है क्यूब रूट। सबसे पहला काम पावर पॉजिटिव के अंदर है। ठीक हो गया। अब 27 आ रहा है, इसका हम लोग ना एलसीएम ले लेते हैं। 27 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। 27 की जगह आ गया 3 की पावर 3 और बाहर पावर 2x और क्यूब। अब ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्यूब वैसी बात, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और x आ गया। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 1/5, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाहर 3 है तो 1/3, 3 की पावर 6x और 1/3। फिर से ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ से बच गया 3 की पावर 2x। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है 6 इंटू 3 की पावर n+2 इंटू 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। ऊपर भी 3 की पावर n आ रहा है, नीचे दोनों में 3 की पावर n आ रहा है, तो अब 3 की पावर n ना कॉमन ले लें। 3 की पावर n कॉमन आ गई। 6 वैसे ही, क्योंकि अभी दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही नंबर कंसिडर होगा। यहाँ से हमारे पास 3 और n बाहर चला गया तो बाकी बची सिर्फ 2, ये आ गया 2। नीचे से भी हम लोगों ने सेम नंबर कॉमन लेना है, तो सबसे पहले 3 की पावर n+1 में से 3 की पावर n बाहर चला गया तो बाकी बचा 3 की पावर 1 माइनस ये वाला पूरा नंबर बाहर चला गया तो उस कंप्लीट नंबर की जगह 1 आ जाएगा। अब ये कैंसिल, बाकी बचा 6 और 3 की पावर 2 ओवर 3 माइनस 1। 6 3 की पावर 2 होता है 9 और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आता है 54 डिवाइडेड बाई 2। तो अब 54 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 27। तो ये फाइनल आंसर इसका आ गया 27। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। इस तरह का हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था, बट उसमें ओड इवन कुछ नहीं लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ है आपके पास ना 3 ओड इंटीजर्स का सम होता है 51, तो आप लोगों ने वो नंबर फाइंड करने हैं। अब हम लोग देखते हैं ओड इंटीजर्स होते क्या हैं। लेट सपोज कि पहला नंबर हम लोग ने एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट 3 नंबर है ना, तो पहला आ गया एक्स फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड
ओड नंबर हमारे पास होते हैं जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7। अब पहला नंबर अगर लेट्स सपोज 1 है तो दूसरा नंबर हमारे पास बनता है 3। 3 हमारे पास बनता है 1 में 2 प्लस करने से, तो हम लोग x के अंदर भी 2 प्लस कर देते हैं। आगे थर्ड नंबर हमारे पास बनता है 5। 5 बनता है हमारे पास 3 में 2 प्लस करने से, तो जो दूसरा नंबर आया x प्लस 2 इसमें हम लोग फिर 2 प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। अब कंडीशन है कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इसका जो सम आता है ये होता है 51। ठीक हो गया। अब इसका हम लोग सम फाइंड कर लेते हैं। x प्लस x ये हो गया 3x और 2 प्लस 4 करेंगे 6 इक्वल टू 51। अब 6 प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल टू 51 माइनस 6। 3x इक्वल टू 51 में से 6 माइनस करते हैं 45। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइड हो जाएगा 45 के साथ, 45 डिवाइडेड बाई 3, तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास 15। ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल पिक की जिसको उसने 2 बकेट्स के अंदर रख दिया। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट, हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब आप समझें, उसने बोला है कि अब्दुल्ला ने टोटल 96 बॉल्स थी जिनको 2 बकेट्स में डाल दिया। अब वो कह रहा है कि एक बकेट के अंदर दूसरी बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब आपने बताना है कि हर बकेट में कितनी कितनी बॉल्स आ गई हैं। हम लोग ना जैसे हम लोगों ने 1.3 के अंदर एक एज वाला किया था ना, ये तकरीबन वैसे सिनेरियो बन रहा है। लेट कर लेते हैं फर्स्ट बकेट, इसके अंदर बॉल्स हैं, इसको हम लोग x सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब इसके अंदर x बॉल्स हैं। सेकंड बकेट, इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं कि y। ठीक हो गया। अब पहली कंडीशन के लिहाज से, फर्स्ट कंडीशन, इसके लिहाज से उसने बोला है कि दोनों बॉल्स जो सी थी x और y वो हमारे पास है 96, मतलब टोटल बॉल्स है 96। तो फर्स्ट बकेट की बॉल्स और सेकंड बकेट की बॉल्स को मिला के हम लोग लिख देते हैं 96। अब सेकंड कंडीशन है कि फर्स्ट बकेट के अंदर, मतलब एक बकेट के अंदर दूसरी बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं कि x के अंदर मतलब है 28 प्लस y, यानी कि y की बॉल्स के अंदर हम 28 ऐड करें तो वो हमारे पास बन रही है x की। ये बन गई सेकंड कंडीशन। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको बिना इसी मेथड में लिख लेते हैं, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 28। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों को मैंने आपको बताया था अगर वैल्यू सेम हो, मतलब ये भी 1x है, ये भी 1x है, ये 1y है, ये भी 1y है, y के और y के साइन चेंज है। जब साइन चेंज होगा तब हमने प्लस करना है, जब साइन सेम होगा तब हमने माइनस करना है। हम लोग करते हैं ऐड 1 एंड 2। ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 96, पहली वाली ऊपर आ गई, दूसरी वाली आ जाएगी नीचे। जब प्लस करेंगे ना तब कोई मसला नहीं है, आप ऊपर रख लें नीचे रख लें, कोई इशू नहीं होगा। अब देखें ज़रा, x प्लस एक्स 2x, ये y माइनस वाई कैंसिल, बच गया 0, मतलब y में से y माइनस कर दिया 0। 96 में 28 ऐड करने हैं, 96 प्लस 28, तो ये आ रहा है 124। अब ये हमारे पास बन गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई इशू नहीं बनता। 2x इक्वल टू 124, हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 124 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 124 डिवाइडेड बाई 2 62। ये आ गई 62। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो हम लोग इसकी वैल्यू, दो इक्वेशंस बनी हुई है, एक फर्स्ट बनी है, एक सेकंड बनी हुई है, हम जिसके अंदर मर्जी पुट करते हैं। लेट्स सपोज हम फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 96, तो x की जगह हम लिख देते हैं 62 प्लस वाई इक्वल टू 96। अब 62 इस तरफ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 96 माइनस 62, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 96 माइनस 62 34। ठीक है, एक बकेट के अंदर फर्स्ट वाली बकेट में आ गई हमारे पास से 62 और सेकंड बकेट में आ जाएंगी 34। अब उसने बोला था कि दोनों मिला के हमारे पास बन रही हैं 96, हम लोग चेक कर लेते हैं।
34 प्लस 62, 96 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह करना था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने एक बैंक के अंदर 3,50,000 रुपया वो करिए इन्वेस्ट किया, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम। कि वो एनम मतलब साल बाद उसको वो इतना प्रॉफिट दे रहा है, ये वाला पैसा। आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। मतलब 2 सालों के बाद वो रेट इधर से 7/1/4 से 8% पर आ गया। ठीक है, फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। अब आपने बताना है कि 7 साल के बाद उसकी जो अमाउंट है वो 3,50,000 से बढ़कर कितनी हो गया, जब उसको पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था, फिर 2 साल के बाद उसको इतना प्रॉफिट होगा। अब हम लोगों ने इसकी ना अमाउंट फाइंड करनी है कि 7 साल बाद कितनी होगी। पहले लिख लेते हैं जो हमें वैल्यूज़ पता है। टाइम है उसका 7 ईयर्स। हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया था, 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक। अब हम लोग क्या करते हैं कि 7 ईयर्स को ना हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया, पहला पार्ट हम लोग पहले सॉल्व करते हैं कि जो 2 साल में हमारा प्रॉफिट बनता है, मतलब कि उसने बोला था कि 2 साल के बाद उसका 8% बनता है, तो 2 साल से पहले जो सा है वो तो प्रॉफिट उसका यही वाला चल रहा है। पहले इसके लिए ऐसे फाइंड करते हैं, बिफोर 2 ईयर्स का। बिफोर 2 ईयर्स में अब हमारे पास आएगा सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वो होती है जो कि टोटल अमाउंट हमारे पास लिखी होती है। प्रिंसिपल अमाउंट आएगी ₹3,50,000 जो उसने इन्वेस्ट की है। ठीक हो गया, अब हम लोग इसका लिखते हैं प्रॉफिट रेट। प्रॉफिट इसको जो पहला हो रहा था वो हो रहा था इसको 7/1/4%। ठीक है, इसको हम लोग अपना लिख लेते हैं पॉइंट्स में, 7/1/4। तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आते हैं 7.25, 7.25%। ठीक हो गया, अब आगे ये इसका जो सा टाइम पीरियड बनता है वो बनता है 2 साल। टाइम 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल में हुआ, 2 साल के बाद हमारे पास 7.25 से 8% तक हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला पता है प्रॉफिट फाइंड करने का। प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होगा प्रिंसिपल अमाउंट, जो सी ए प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने रेट के साथ, प्रॉफिट का जो रेट है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग टाइम के साथ। सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पहले भी किया। तो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000, रेट हमारे पास है 7.25%, और आगे जो सा टाइम है वो हमारे पास है 2। तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.25% मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया 50,00,000 सॉरी 50,750 ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गई है 2 सालों की, मतलब जो 7.25% के लिहाज से जो उसको प्रॉफिट हो रहा था। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है अगले 5 सालों के लिए, मतलब 2 सालों के बाद उसने कहा था कि इसका बढ़ गया हुआ है आफ्टर 2 ईयर्स का। ये बिफोर 2 ईयर्स है, अब करेंगे आफ्टर 2 ईयर्स का। आफ्टर 2 ईयर्स में जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट वो है ₹3,50,000। प्रॉफिट रेट उसका बढ़ गया था 7.25 से 8% पर, और जो सा उसका टाइम था, पहले दो टोटल 7 साल हैं, पहले 2 साल हो गए, अब बाकी रह गए 5 साल। ठीक हो गया, अब इसका फाइंड करना है प्रॉफिट। सिंपल उसी तरीके से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8% एंड मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8%, तो ये आ गया हमारे पास 1,40,000।
रुपीज़। ठीक हो गया। अब उसने कहा था कि आपने बताना है कि इसका टोटल अमाउंट हमारे पास कितना बना था 7 सालों के बाद। 7 सालों के बाद हमारे पास जो इसकी टोटल अमाउंट बनती है, टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, वो हमारे पास बनेगी जो सा उसने इन्वेस्ट किया था 3,50,000, वो तो वैसे ही रहा क्योंकि वो तो इन्वेस्ट हुआ है। अब उसके बाद उसको प्रॉफिट कितना हुआ, पहले 2 साल में उसको प्रॉफिट हुआ इतना 50,750, और अगले 5 साल में उसको हुआ है 1,40,000। ठीक हो गया। हम तीनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल आएगी, कितना बनता है। पहले आया 3,50,000 प्लस 50,750 प्लस 1,40,000, तो ये हमारे पास आ गया 5,40,750। तो ये थी उसकी टोटल अमाउंट जो कि उसने फाइंड की थी। अब हमारे पास चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया वह रिव्यू एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसको भी हम लोग इजी मेथड से सोल्व करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूरी दबा लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं अगले लेक्चर्स आपके पास बर वक्त पहुँच सकें और आप इजीली उसकी तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।